हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ के पूछे गए क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। देखिए, लेट एफ के ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई के साइन टू द पावर के एक्स प्लस कॉस टू द पावर के एक्स फॉर के 1 2 3 के इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। Then for all x belongs to real number, the value of f4 of x minus f6 of x is equals to, ठीक है, f4 of x minus f6 of x का वैल्यू हमसे पूछा गया है, जबकि fx एक एक्सप्रेशंस दिया गया है कि fx इक्वल्स टू fk of x इक्वल्स टू दे रखा है एक एक्सप्रेशंस के तौर पे। तो हमसे f4 of x minus f6 of x का डिमांड किया गया है कि क्या होगा। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो, है ना, नए ज़माने का आइडेंटिटीज। साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट आप याद रखा करो हमेशा। ठीक है, अच्छा इधर दिख नहीं रहा तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और पहला तो ये हो गया, दूसरा ये कि साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दोनों बात आप लोग हमेशा याद रखा करो। ठीक है, हाँ, अब साइन टू द पावर 8x प्लस कॉस टू द पावर 8x के लिए ऐसा आइडेंटिटीज नहीं है, सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो अब देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास एफ के ऑफ एक्स इतना दिया गया और ये चीज़ पूछ रहा, तो एक बात बताओ, f4 ऑफ x माइनस f6 ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा। इसमें जाओ, यहाँ पे 4 बैठा दो, तो f4 ऑफ x आ जाएगा कितना, 1/4 साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। ठीक है, ये आ गया आपका f4 ऑफ x माइनस f6 ऑफ x बोला गया, तो इसमें 6 रख दो, तो 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 6, तो ये हो जाएगा 1/6, यानी ये f6 ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/6 इन ब्रैकेट साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। ठीक है, अब देखो ये 1/4 है, इसका वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो अगर ये सब आप आइडेंटिटीज़ नहीं याद रखोगे ना तो फिर लंबे लंबे तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बट हम लोग के पास इतना समय नहीं है, हम लोग सारा रिजल्ट्स याद रखेंगे जो काम का रिजल्ट्स है। तो आप इन दोनों रिजल्ट्स को याद कर लेना। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, मिटा भी दे रहे हैं इसको। माइनस 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो क्या करो, 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/4 माइनस 2/4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 प्लस 3/6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा देखो, ये 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी 1/2, ये प्लस में ये माइनस में, ये कट जाएगा इसी तरह से। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/6। आप एलसीएम लोगे 12, 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1/12, तो मेरा तो 1/12 है। अच्छा चलो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। बहुत ईजी है, बस रिजल्ट्स आपको याद होना चाहिए, बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्री तो हवा है और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस π/6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा इज। मतलब इस लीनियर एक्सप्रेशंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक लीनियर एक्सप्रेशंस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ निकालने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं। ठीक है, हाँ, हर वैराइटीज़ पे अलग अलग तरीके से काम होता है। ठीक है, जो वैराइटीज़ ये 2019 में पूछा गया है वो वैरायटी देखिए ध्यान से लीनियर है, मतलब कॉस और साइन का पावर आप ध्यान से देखिए 1 है। तो जब कॉस और साइन का पावर 1 हो तो आप यानी इस टाइप्स का हो, एफ एक्स इक्वल्स टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के डिज़ाइन का हो, इस टाइप्स का हो, दोनों का थीटा सेम होना चाहिए। तो इस केस में जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू वो होता है √a² प्लस b²।
मतलब ये फॉर्मूला है, अलग अलग वैरायटीज़ के लिए अलग अलग तरीके से इसका कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो ये वैरायटीज़ लीनियर का इस पैटर्न से मैच करा तो मैक्सिमम ये होता है, और अगर मिनिमम का डिमांड करता, मिनिमम वैल्यूज़ का डिमांड करता तो मिनिमम वैल्यू जस्ट यही होता, बट आगे क्या लग जाता, माइनस लग जाता। ठीक है, हाँ। तो देखो इस क्वेश्चन में जो है वो इसी पैटर्न का है, लेकिन ध्यान दो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ देखो a cos x यानी इस टाइप्स का है, बट b sin x, जो x यहाँ पे वही x यहाँ पे, बट यहाँ थीटा, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको sin a माइनस बी का फॉर्मूला में खोल देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं बाबू इसको। देखो मेरे पास है 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस 5/6, लगा दो फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, 3 cos थीटा प्लस 5 टाइम्स ये cos π/6 यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा, यानी √3/2 साइन थीटा माइनस ये साइन 30 है यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 cos थीटा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये 3 cos थीटा है और cos यहाँ पे भी है ना, तो ये हो जाएगा -5/2, एक साथ कर लेंगे cos वालों को, और यहाँ देखो हो जाएगा 5√3/2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये अपना सब्ट्रैक्शंस के बाद 6 - 5 यानी 1/2 cos थीटा मिलने वाला है, और ये कितना है 5√3/2 साइन थीटा है। तो अब जरा ध्यान से देखो इस चीज़ को कि क्या ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का फॉर्मेट पे नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो जब ये इस फॉर्मेट का आ गया तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, √a² प्लस b²। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, √a² प्लस b², यानी a क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस b क्या है 5√3/2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस ये 25 × 3 75/4, ऐड करेंगे 76/4, कैंसिल वैंसिल अगर हम करते हैं इसमें तो कितना आ जाएगा 76 ना, हाँ सॉरी नहीं ठीक है, 76 2 से कट करेंगे 38, √38 या अच्छा और कटेगा तो कितना हो जाएगा 19। अच्छा, तो यानी ये आ रहा हमारा हाँ √19 ही आ रहा। चलो ठीक है बाबू, तो देख लो √19 आ रहा। अच्छा हाँ, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, वो थोड़ा काटने में हमको लगा कि ऐसा कोई आंसर ही नहीं है एक सेकंड के लिए, बट देखा अभी है वहाँ पे। ठीक है, तो यही होगा। अगर नहीं होता कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ आता तो मतलब इधर कहीं मिस्टेक था। ठीक है, और बाद बाकी प्रोसेस तो सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है, देखिए इजी है। देखिए इफ़ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3/5, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 5/13 एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स 0 to π/4। ये बहुत अच्छी बात है भाई, अगर दे दिया है कि 0 to π/4 यानी अल्फा प्लस बीटा का सम भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और अल्फा माइनस बीटा का सम भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर क्वाड्रेंट वगैरह चेंज हुआ ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कुछ, तो फिर वहाँ पे माइनस का चक्कर स्टार्ट हो जाता है किसी किसी के लिए। बट यहाँ पे क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट ही इंडिकेट है, तो हम जो भी काम करेंगे बिंदास करेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमसे देखो tan 2 अल्फा का डिमांड किया है, tan 2 अल्फा का डिमांड किया है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी मतलब इस तरह का कुछ डाटा दे रखा हो, tan 2 अल्फा, tan 2 बीटा, इन सब चीज़ों का डिमांड हो, तो हमेशा वो tan a प्लस बी वाले फॉर्मूला का जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब उसके लिए देखो ध्यान रखना है कैसे कि काम कैसे होगा। तो जो भी गिवन डाटा सब tan के टर्म्स में होना चाहिए। तो सिंस देखो मेरे पास क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना है 3/5 है। तो हम देखो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, tan निकाल लेंगे। मतलब इस पूरे को हमने थीटा माना, तो cos थीटा इतना, तो tan थीटा कितना हो जाएगा। देखो ये है अपना b, ये h है। आप अगर पाइथागोरस करके जो है p निकालोगे तो आपका p कितना आएगा 4 आएगा। आप देख लेना निकाल के 4/3, तो tan अल्फा प्लस बीटा हिसाब से क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आ जाओ, साइन अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है, साइन अल्फा माइनस बीटा जो है ये दे रखा है 5/13। तो यहाँ पे आप निकाल लो tan अल्फा माइनस बीटा। अब बताओ अगर ये 5/13 है यानी ये p/h है, तो आपका b कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो आपका जो ये हो जाएगा वो 5/12 हो जाएगा।
तो tan अल्फा माइनस बीटा जो आपका 5/12 हो गया। अब देखो जैसे ही आप tan के पास पहुंच गए, tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा के पास पहुंच गए, आप देखो क्या करो, इस तरह से फॉर्मूला लगाओ, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। देखो ऐसा हम लोग इसलिए लेंगे, इसको a मान रहे, इसको b मान रहे, आप दोनों को जोड़ो, देखो बीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा, बट हमारा काम भी हो जाएगा, हमारा 2 अल्फा भी निकल जाएगा, और हम इस हिसाब से इसको a और b मान के जो फॉर्मूला ऐसा लगा देंगे, tan a, एक काम करते नीचे लगा देते, देखो ऐसे इसका फॉर्मूला जो है मज़ा नहीं आएगा नीचे, है ना, यहीं लिखते हैं थोड़ा ठीक से, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा tan a यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस b यानी tan अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका सेटअप कर लिया फॉर्मूला का। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा मूव कर दिया, अब दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसा सेटअप कर लिया। अब देखो इससे क्या होगा ना कि ये पूरा जो हमारा a tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b के जैसा लगने लगा, और ये a b तो था ही, बट यहाँ पे बीटा काट लो चुपके से, ये हो जाएगा 2 अल्फा, और यहाँ पे देखो अब क्या करो, tan अल्फा प्लस बीटा यानी tan a है, tan अल्फा प्लस बीटा कितना है 4/3 प्लस ये कितना आया 5/12, नीचे चले आओ, नीचे फिर वही चीज़ 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। अब जो एलसीएम का चक्कर देखो, ये 12, अच्छा एक काम करते हैं इंटू कर लेते, 36, काम आसान हो जाएगा, 48 प्लस ये 15, और नीचे ये 36 माइनस 20/36, ये कट जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 13 3 663, और नीचे 16, अच्छा तो 63/16 आ रहा, ठीक है, हाँ सी नंबर 63/16 हो गया। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, कुछ था नहीं, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है यार, देखो ये जो है एक सीरीज़ की तरह है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि इस तरह के क्वेश्चंस में कोई अगर सीरीज़ में इस तरह से हो, साइन का सीरीज़ में दे रखा हो इस तरह से, तो कोई ऐसा चीज़ अगर बीच में हो जिसका वैल्यू आपको पता है, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, तो आप उसको सबसे पहले गेम से बाहर कर लो, मतलब उसको साइड रखो। बाद बाकी जिसका वैल्यू आप नहीं जानते हो सबको अंदर रखो, ठीक है। हाँ इस तरह के क्वेश्चन साइन के सीरीज़ में, कॉस के सीरीज़ में, दोनों के सीरीज़ में होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करो आप, साइन 30 डिग्री का तो आपको खुशी खुशी वैल्यू पता है 1/2 होगा। अब इसमें देखो एक आपको फॉर्मूला लगा दो, सीरीज़ का जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि अगर देखो इस तरह का कभी हो कि साइन ए साइन 60 माइनस ए एंड साइन 60 प्लस ए, साइन 60 प्लस ए, इस टाइप्स कभी सीरीज हो, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए टाइप्स का, अगर कभी, एक सेकंड थोड़ा कैमरा मूव कर लेते हैं, हाँ इस तरह का कभी सीरीज हो, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए का कभी सीरीज हो, साइन ए साइन से, तो इसका सीधा रिजल्ट होता है 1/4 साइन 3a, ठीक है, 1/4 साइन 3a, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए। तो देखो इसको भी हम इसी में सेट कर लेंगे, ये साइन 10 डिग्री को a लेंगे, यहाँ 50 को लिख देंगे 60 माइनस ए यानी 60 माइनस 10, और इसको लिख देंगे 60 प्लस ए। अब देखो जरा कि ये मैच कर रहा है कि नहीं ये सीरीज, देखो साइन ए साइन 60 माइनस ए, साइन ए है, 50 को लिख दे 60 माइनस 10 यानी 60 माइनस ए, और 70 को 60 प्लस ए, जिसमें ए हमारा कौन है 10 है, 10 हमारा कौन है ए है, ठीक है। तो अब बताओ आप कि क्या होगा इस हिसाब से आंसर, ये तो 1/2 अपना पहले से इसको रहने दो, इसका क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3a 3 इंटू 10 यानी ये 1/8 और साइन 30, तो भाई 1/8 है, साइन 30 1/2 1/16, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। 1/16 इसका आंसर होगा, बस आप इस रिजल्ट को याद रखो, ये कॉस में भी ऐसे ही चलता है, कॉस है कॉस 60 माइनस है कॉस 60 प्लस है, तो 1/4 कॉस 3a होता है, ठीक है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस तो देख लिए जो जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था।
अब देखिए इसके बाद जो है मल्टीपल सब मल्टीपल्स, टेक्नोमेट्रिक मल्टीपल सब मल्टीपल्स जो होते हैं उनके भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। फिर टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो बहुत अभी वैराइटीज़ है टिग्नोमेट्री में, ये तो अभी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो जो है टाइम टू टाइम पे मिलता चला जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।